गाइस, अगर आप भी यूपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उसमें फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, पर कैलेंडर को जारी कर दिया गया है। इसमें हम आपको बताएंगे कि प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कब होगी, किस दिन होगी, सब कुछ बताएंगे पूरे डिटेल में। पूरे वीडियो को आज करना, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेने वाले हैं हम आपका। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि यूपीएससी 2026 परीक्षा कैलेंडर जारी हो चुका है। तो क्या जारी हुआ है, कब है, तो यहाँ देखते हैं प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा जो है इसकी तिथि रखी गई है, यानी कि हम कैलेंडर यानी फॉर्म कब से कब आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ आपके लिए परीक्षा तिथि की बात करते हैं तो ये 14 जनवरी 2026 को निकलेगा फॉर्म। वहाँ से शुरू होगा आपका, यानी 14 जनवरी से 3 फरवरी 2026 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 2026 के लिए जो बच्चे फॉर्म फिल करना चाहते हैं और पेपर देना चाहते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इनका जो प्रारंभिक पेपर होगा ये कब होगा। तो ये 24 मई 2026 को दिन रविवार को होगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बात कर लेते हैं कि यहाँ पर तो आपको पता चल गया होगा कि फॉर्म कब से कब आप फिल कर सकते हैं और यहाँ कब आपका पहला पेपर होगा। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की तिथि की। मुख्य परीक्षा की तिथि 21 अगस्त 2026 को होगा, यानी कि मेंस का जो पेपर होगा ये 21 अगस्त 2026 शुक्रवार को होगा। लगभग 5 दिन पेपर चलता है, यानी कि 5 पेपर होते हैं, आगे पीछे दिन को वहाँ पर करा दिया जाएगा, लगातार नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर जो वैकल्पिक सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए 1-2 दिन टाइम मिलता है। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू में आपको देखना है कि इसकी जो पेपर हैं ये जनवरी, यानी कि जनवरी 2027 में, और यहाँ पर मार्च का महीना भी जोड़ लीजिए, इसके बीच में इंटरव्यू भी हो जाएंगे आपके। अच्छा, अब बात करते हैं कि पता तो चल गया होगा, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे और उन्हें नहीं पता होगा कि इसकी तैयारी अब कैसे करें, जो कि 1 साल पहले ही कैलेंडर जारी कर देता है। तो यहाँ देख सकती हैं, आपको मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं अगर आप न्यू बच्चे हैं तब भी, बहुत आसानी से। और कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो आप हमारे इसी चैनल पे कुछ लेंदी वीडियो हैं कि कैसे शुरुआत करें, कौन सी बुक पढ़ें, कैसे टाइम टेबल बनाएं, सब कुछ बताया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर लाइफ में कुछ करना है तो कुछ ऐसी चीज़ देखनी होंगी, ऐसे कुछ चीज़ समझने होंगे जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो बात कर लेते हैं, रील्स को थोड़ा कम फॉलो करना, क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ हम बात करते हैं इसकी तैयारी कैसे करें 2026 वाले बच्चे। तो यहाँ बेसिक स्ट्रेटेजी यानी कि मई 2025 को लेकर चलते हैं इसी महीने को, और दिसंबर 2025 तक आप एनसीईआरटी की बुक को पढ़ लें, जैसे कि 6 से लेकर 12 तक। अब इसमें कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट होती है, तो हिस्ट्री, जियोग्राफी और कुछ हिस्ट्री जियोग्राफी जो होता है ये क्लास 6 से लेकर 12 तक के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पर आप जो, जैसे कि आपका यहाँ इकोनॉमी है, इकोनॉमी में आप 11th और 12th का बुक ले सकते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, यहाँ देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है एनसीईआरटी में। तो हिस्ट्री आप ले लीजिएगा, भूगोल और अर्थशास्त्र, यानी कि यहाँ पर आप 9th का ले लीजिए, 10th 11th 12th का, और जो राजनीतिक है यहाँ पर 11th और 12th का बुक ले लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो स्टैंडर्ड बुक है इसमें कि लक्ष्मीकांत है, और लक्ष्मीकांत हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम जो कि आधुनिक का आता है, और जियोग्राफी के लिए जीसी लियोन का बुक ले लीजिए। अब बात करते हैं समाचार पत्रों में आपको क्या पढ़ना है। तो यहाँ द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस आप न्यूज के लिए इसे प्रेफर कर सकते हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं। दूसरे चरण में क्या होगा, तो दूसरे चरण में जैसे कि एडवांस स्ट्रेटेजी प्लस टेस्ट सीरीज, जैसे कि जनवरी से अप्रैल तक 2026 की बात कर लेते हैं। अब 2026 में हम आ जाए गए हैं, तो इसमें हमें कुछ एडवांस भी लेकर चलना है और टेस्ट सीरीज को भी साथ में लेकर चलना है। अच्छा, विषयवार नोट्स को आपको बनाना ते ही चलना है यहाँ से, यानी कि हम बात करते हैं प्रत्येक विषय के लिए संक्षिप्त नोट बनाना है, यानी कि प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए बनाना है। जितना जल्दी आप 6 से लेकर 12 तक की बुकों को पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा, उतना जल्दी आप बनाना शुरू कर दीजिए नोट्स। अब यहाँ बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज में मतलब कि साप्ताहिक मॉक टेस्ट दें और विश्लेषण उस पर करें आपकी क्या आपकी स्ट्रेटेजी है। देन उसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद यहाँ करंट अफेयर, जैसे कि मानसिक पत्रिकाएं भी आती है, अपडेट पीआईबी के अपडेट भी आते रहते हैं, इसको आपको देख लेना है। अब तीसरे चरण में यानी कि मुख्य परीक्षा की तैयारी, यानी कि मेंस की तैयारी आप कब करेंगे। तो मेंस की तैयारी यानी कि आपने नोट्स बना लिए हैं, आपकी तैयारी मतलब कि प्रीलिम्स निकल गए हैं, तो मेंस के लिए आपको मई से लेकर अगस्त तक टाइम मिलता है। फिर इसमें आपको लेखन का अभ्यास करना है कि क्वेश्चन को लिखना है, उसके
आंसर को साथ में लिखकर चलना है, किस प्रकार से क्वेश्चन है और उसके आंसर कैसे लिखे जा सकते हैं, कितने मिनट में आप लिख सकते हो, इसको देखना है। निबंध के लिए आपको प्रत्येक सप्ताह एक निबंध लिखना ही है। वैकल्पिक विषय में आप अपने वैकल्पिक विषय की जो गहन तैयारी करना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि आपने वैकल्पिक विषय हिस्ट्री लिया है तो एक तो भारत का इतिहास होगा और दूसरा विश्व का इतिहास होगा। इसमें अगर आपका नंबर उठता है तो बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं। अब बात करते हैं हम चौथे स्टेप पे। चौथे स्टेप पे यानी कि इंटरव्यू की तैयारी। तो इंटरव्यू की तैयारी 26 से लेकर मार्च तक के बीच में आपका इंटरव्यू चलता है और यहाँ पर आपका जो टेस्ट किया जाता है, यहाँ पर विश्वसनीय संस्थाओं में मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, यानी कि हर एक कोचिंग सेंटर पे मॉक टेस्ट लिया जाता है और समाचार विश्लेषण से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि वर्तमान में जो करंट अफेयर चलते हैं वहाँ से क्वेश्चन भी उठते हैं। अब बात करते हैं कि व्यक्तिगत विकास में जैसे कि संचार कौशल और आत्मविश्वास बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। आपकी क्या बोलने की, आप किस प्रकार से बोलते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएँ तो उसको आप कैसे बोलते हो, ये सब कुछ वहाँ पर देखे जाते हैं और जो करंट में चलते हैं इससे भी क्वेश्चन। अब तैयारी के लिए सुझाव मैं देना चाहूँगी कि समय का प्रबंधन ज़रूर कर लें। जैसे कि प्रतिदिन का अध्ययन समय निर्धारित करें कि आपको कितना घंटा पढ़ना है, क्या-क्या किस सब्जेक्ट को लेकर चलना है, सब कुछ आपके माइंड में होना चाहिए। अगर आपका रोज़ बना लेते हैं, रोज़ का शेड्यूल होना चाहिए तो बहुत अच्छा बन जाता है कि आप एक डायरी बनाएँ, उसी में अपने टाइम टेबल को लिखें और क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसको भी ध्यान में लेकर चलिए। अब यहाँ जो आपकी स्वास्थ्य होंगी इसको भी देखते चलिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बुखार हो जाता है, तो वो भी अपने हेल्थ को लेकर साथ में चलें। जैसे कि इसके लिए आप व्यायाम करें सुबह और संतुलित आहार लें। अब और यहाँ लास्ट में हम आपसे कहेंगे कि मनोबल, यानी कि जो आपका मनोबल है इसमें आपको 1.5 साल लगभग इसमें देना ही पड़ता है। 1.5 साल वो भी बेहिचक उसी पर ही केवल ध्यान रखना होता है। जैसे कि इसमें क्या करना है आपको कि मनोबल कब बढ़ेगा, जब आप सकारात्मक सोचे रखोगे और इसमें आत्मविश्वास रखें कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। देन मैंने सब कुछ बता दिया है। अगर इसमें कुछ भी कमी होती है तो आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये नहीं आ रहा है, आप पहली बार देख रहे हो, ये नहीं समझ में आ रहा है, नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।